हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 171 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हम अपने आप को अपने सद्गुरु पर बलिहार करते हैं, कुर्बान करते हैं, न्योछावर करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा ख्याल उस शब्द और नाम के साथ जोड़ दिया। यह हमारा मन जो विषय विकारों, शराबों कबाबों, इंद्रियों के भोगों में फंसा हुआ था, अब इसके अंदर अमृत से भरा हुआ नाम आकर बस गया। पहले हमारे अंदर क्या बसा हुआ था? दुनिया के रंग तमाशे बसे हुए थे, परंतु जिस समय गुरुमुखों की संगति की, उनके बतलाए हुए उपदेश पर चलना शुरू कर दिया, हमारे मन ने स्वयं ही विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों को छोड़ दिया, क्योंकि उस नाम की लज्जत, उसका आनंद अधिक ऊंचा और सच्चा है। परंतु जिस अमृत की चर्चा गुरु साहब यहाँ करते हैं, वह अमृत हमें कहीं बाहर से नहीं मिलता। वह अमृत कहीं बाहर बताशे घोलने से नहीं बनता। वह अमृत तो 24 घंटे हमारे अंदर बरसता रहता है। वह अमृत तो चोरों, ठगों, साधु, संतों, महात्माओं सबके अंदर है। वह अमृत वहाँ किसी जाति, देश, धर्म का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भाई, आँखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं, पर जो रस से भरा हुआ अमृत है, वह 10वें चुईजे, वह तो हमारी आँखों के पीछे बरसता है। सो जब हम उस नुक्ते और केंद्र पर अपना ध्यान इकट्ठा नहीं करते, जहाँ दाता दान देता है, बख्शिश करता है, अमृत रूपी नाम बरसता है, विचार करके देखें, तब तक हम अपने अंदर से उस अमृत को किस प्रकार पी सकते हैं। उस अमृत को पिए बिना हम अमर किस प्रकार हो सकते हैं। जन्म मरण के दुखों से हमारा छुटकारा किस प्रकार हो सकता है। जिस मन को उस अमृत को अंदर से पीना है, वह तो कभी बेटे बेटियों के प्यार में फंस जाता है, कभी जातियों, देशों और धर्मों के झगड़े छेड़ना शुरू कर देता है, कभी शराबों कबाबों की लज्जतों के पीछे भागता है, कभी काम क्रोध की लहरों में फंस जाता है। सो जब तक हम उस मन को सुमरन और ध्यान के द्वारा इन आँखों के पीछे इस नुक्ते और केंद्र पर इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक हम उस अमृत को पी किस तरह सकेंगे। कितनी ही भारी वर्षा दिन रात होती रहे, अगर हम बर्तन को ही उल्टा करके रखते हैं, तो उस बर्तन के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती। अगर उसी बर्तन को सीधा कर देंगे, तो पहली नहीं तो दूसरी तीसरी वर्षा में जरूर भर जाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं, जो अमृत रूपी नाम है, वह तुम्हारे अंदर बरस रहा है। तुम बाहर मुखी हुए बैठे हो, कर्म कांड में फंसे हुए हो। अतः गुरु साहब कहते हैं कि ख्याल को गुरुमुखों के जरिए, सुमिरन और ध्यान के जरिए अपनी आँखों के पीछे इकट्ठा करो, उस अमृत को पीना शुरू करो, उस शब्द और नाम के साथ के आनंद को प्राप्त करो। गुरु साहब फरमाते हैं कि हमें वह अमृत क्यों पीना है। आप कारण बतलाते हैं। अमृत नाम महारस मीठा, यानी कि वह जो नाम है, अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि संसार के जितने भी सैर रंग तमाशे हैं और जो हमें अभी मीठे लगते हैं, ये फिर हमें फीके लगने शुरू हो जाते हैं। जिसे हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वह फिर कौड़ियों के पीछे दर दर ठोकरें नहीं खाता। लड़कियां गुड़ियों का खेल तब तक खेलती हैं जब तक उनकी अपनी शादी नहीं हो जाती। इसी प्रकार जिसे अमृत पीने को मिल जाता है, उसका विषय विकारों, शराबों कबाबों की तरफ ख्याल नहीं जाता। उस अमृत की आसक्ति हमें हमेशा के लिए इस दुनिया की ओर से अनासक्त करना शुरू कर देती है। वैराग्य कभी किसी के अंदर शब्द का प्यार पैदा नहीं कर सकता। शब्द की आसक्ति ही हमारे अंदर अनासक्ति पैदा कर सकती है। यह जो हठ कर्मों के द्वारा, संयम और अनुशासन के द्वारा हम अपने ख्याल को जबरदस्ती दुनिया में से निकालने का प्रयत्न करते हैं, इससे हम थोड़ा बहुत इस मन के ऊपर हावी हो जाते हैं, अस्थाई आराम हासिल कर लेते हैं। परंतु मन को इस प्रकार वश में कर लेना इसी तरह है जिस प्रकार एक सांप को पकड़कर
पिटारी में बंद कर लेना है। पिटारी के अंदर बंद कर देने से ना तो सांप का गुस्सा जाता है, ना रोष जाता है और ना ही विष मिटता है। जब तक वह पिटारी में बंद है तब तक हम उसके डंक और जहर से जरूर बचे रहते हैं, पर जैसे ही सांप को पिटारी से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा वह डंक जरूर मारेगा, कभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। सांप को पिटारी के अंदर बंद करके हम निर्भय नहीं हो सकते। हमें अपने प्राणों का खतरा फिर भी लगा ही रहता है। अगर उसी सांप को पकड़कर हम उसकी विष की थैली ही निकाल देते हैं तो वह सांप हानि रहित हो जाता है, फिर चाहे हम उसे सारा दिन अपने गले में डाले फिरें। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जंगलों पहाड़ों में छिपकर, मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जाकर हम अपने मन को वश में करने की इसी तरह कोशिश करते हैं जिस तरह ज़बरदस्ती एक सांप को टोकरी में बंद कर दिया जाता है। जिस समय फिर दुनिया का सामना करना पड़ता है तो वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं जाग उठती हैं और हमारा मन उसी तरह हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। आप प्यार से समझाते हैं, जब हमें शब्द और नाम की लज्जत आ जाती है जो दुनिया की सभी लज्जतों से ऊंची और सच्ची है, तो उस लज्जत और आनंद को पाकर हमारा मन अपने आप ही दुनिया का मोह और प्यार छोड़ देता है। आप देखें, अगर एक लड़की को हम शादी से पहले समझाएं कि तू माता पिता का प्यार छोड़ दे, सखियों सहेलियों का प्यार छोड़ दे, रिश्तेदारों का प्यार छोड़ दे, तो वह बेचारी सारी उम्र लगी रहे तब भी सफल नहीं हो सकती। जिस समय उसकी शादी हो जाती है, पति से उसका प्रेम हो जाता है, तो वह माता पिता को भी भूल जाती है, भाई बहनों को भी भूल जाती है, सखी सहेलियों को भी भूल जाती है, बल्कि उनसे मिलने तक की भी फुर्सत नहीं मिलती। एक की आसक्ति या प्यार ने उसको सदा के लिए दुनिया से अनासक्त या अलग करना शुरू कर दिया। महात्मा समझाते हैं कि हमारे मन की भी यही आदत है। यह लज्जत का आशिक है। जब तक हम इसे दुनिया के मोह से, दुनिया के प्यार से ऊंची और सच्ची लज्जत नहीं देंगे, ये दुनिया का मोह और प्यार छोड़ने को कभी भी तैयार नहीं होगा। ये ऊंची और सच्ची लज्जत जो है वह शब्द और नाम की लज्जत है। जिस समय हमारे मन को अमृत रूपी नाम मिल जाएगा, हमारे मन में तृप्ति और शांति आ जाएगी। अगर इस देह में बैठकर हमने उस अमृत रूपी नाम को हासिल नहीं किया तो हमारा इस देह में आना ही व्यर्थ है। हमारा इस देह में आने का उद्देश्य, मकसद और प्रयोजन ही कभी पूरा नहीं हो सकता। जिस समय सच्चे नाम, सच्चे शब्द को पकड़ लोगे, तुम्हारा मन सदा के लिए सच्चा और पवित्र हो जाएगा। जिस समय हम सच्चे नाम की कमाई में लग जाते हैं, देह के इन दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। हमारा मन जो विषय विकारों के अंदर फंसकर दिन रात हिरन की तरह भटकता फिरता है, जिस समय उस राम नाम के साथ जुड़ जाता है, यह हमेशा के लिए बिंद जाता है, काबू आ जाता है, वश में आ जाता है और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। राम नाम से महात्मा का अर्थ कोई लफ्ज़ नहीं है। राम नाम का अर्थ उस ताकत से है, उस शक्ति से है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जो शक्ति हमारे सब के अंदर रमी हुई है। जिस समय हम अपने आप को उसके अंदर लीन या जज्ब कर देते हैं, हमारा मन बिंद जाता है, काबू आ जाता है, वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं, और कोई तरीका या युक्ति सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस तरीके पर चलकर हम अपने मन को काबू कर लेते हैं, मन की रुकावट को रास्ते से दूर कर देते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं, अमृत नाम महारस मीठा। भाई, यह जो अमृत है और वह जो अमृत से भरा हुआ नाम है, उसकी लज्जत बहुत ही मीठी है। इतनी मीठी है कि उस लज्जत को पाकर ख्याल अपने आप ही इन विषय विकारों से निकल जाता है। लेकिन उस अमृत भरी हुई लज्जत को हासिल किस तरह कर सकेंगे? गुरमति अमृत प्यावनिया। जिस समय तुम अपने मन की मत छोड़ दोगे, गुरमुखों की मत के अनुसार चलना शुरू कर दोगे। मन की मत क्या है?
मन हमें बाहरमुखी कर देता है, कर्मकांड में उलझा देता है। मन कहता है कि सरोवरों में स्नान कर लो, मुक्ति हो जाएगी। समाधियाँ बना लो, मुक्ति हो जाएगी। खड़ाओं पर माथा टेक लो, मुक्ति हो जाएगी। महात्मा की चारपाइयों को माथा टेक लो, मुक्ति हो जाएगी। महात्माओं के मकानों पर सिर रगड़ो, मुक्ति हो जाएगी। हम हमेशा बाहरमुखी होने की कोशिश करते हैं। जो महात्मा की वास्तविक शिक्षा है कि अपनी सूरत यानी आत्मा को नौ दरवाज़ों से निकालकर आँखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो। हमारा मन हमें कभी भी उस रास्ते पर चलने ही नहीं देता। हम दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का थोड़ा बहुत आकर्षण या झुकाव अपने असल की तरफ जरूर होता है। उससे प्रेरित होकर हम सभी उस परमात्मा की खोज में लग जाते हैं, लेकिन मनमुख थाई न पाए। हम मन के पीछे लगकर परमात्मा की भक्ति करते हैं। मन क्या करता है? मन हमें ऐसे रास्ते पर चलाता है जिस रास्ते पर चलकर हम कभी भी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकते। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।